पीटी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम लिसनिंग में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पीकर बोल के क्या जाता है उसमें वो हमें समझ में नहीं आता। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको वो सब समझ में आएगा कि आखिर में स्पीकर बोल के क्या जाता है। और अगर आपको उसका समझ आने लग गया कि वो स्पीकर बोल के क्या जाता है तो ईज़िली आप उसको राइट कर सकते हो और ईज़िली आप अपना स्कोर जो है वो लिसनिंग टास्क में लेके आ सकते हो। सो आज की वीडियो में हम लिसनिंग के सभी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। सिर्फ ये एक वीडियो देखने के बाद आपका लिसनिंग में जो स्कोर है वो कभी कम नहीं आएगा। इजली आपका 7 ईच और 8 ईच आपका इजली लिसनिंग में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है लिसनिंग का मॉड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिसनिंग में मार्क्स कम है तो आपके राइटिंग में भी जो स्कोर है वो कम आएगा। सो इसमें कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस होगा। वो सभी ट्रिक्स जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हमारा जो न्यू बैच है ऑनलाइन क्लासेस का वो 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा क्लासेस में। तो जिस भी स्टूडेंट को वो ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकता है, और साथ में जिसको भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है तो कमेंट में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ट्रिक्स वगैरह वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो लिसनिंग के स्कोर हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं और कितने क्वेश्चंस आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे लिसनिंग में देख रहे हो कि हमारे पास कितने टास्क हैं: समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फॉर्म डिक्टेशन। तो यही सिर्फ टास्क नहीं है जो कि आपका लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके साथ साथ कौन कौन से टास्क ऐसे हैं जो कि आपका लिसनिंग में कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो सबसे पहले नंबर पे आ गया आपका स्पीकिंग में रिपीट सेंटेंस, जो कि इंपॉर्टेंट टास्क, क्योंकि इसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कितने मार्क्स का होता है, अराउंड 52 मार्क्स का, जिसके कि हमारे जो कंटेंट के मार्क्स होते हैं वो हमारे जाते हैं लिसनिंग में। और जो हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट है वो एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं, वो आपके पास एक आएगा एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके पास 2 आ सकते हैं। और ये कितने नंबर का होता है, ये आपके होते हैं 25 मार्क्स के। उसके बाद हमारे आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसमें आप सिंपल एक ऑप्शन लगा के आ सकते हो, सिंगल एक ऑप्शन, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 2 ऑप्शन लगा के आओगे और उसमें से आपका एक करेक्ट है तो आपके दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो इसलिए आप वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन लगा के आना। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है वो हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स, क्योंकि इसका स्कोर का कंट्रीब्यूशन कितने मार्क्स का होता है, वो होता है हमारा 14 मार्क्स का। और एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपको आएंगे 2 फिलिंग द ब्लैंक्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा हाईलाइट करेक्ट समरी, मल्टीपल चॉइस, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। ये जो टास्क हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन 0.5 1 मार्क्स इतना ही होता है, इससे ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होता एग्जाम में। उसके बाद हमारा आता है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। वो क्यों है, एग्जाम में ये आपका आएगा 17 to 18 मार्क्स का। और एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे आपको, ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे 2, क्योंकि इसका हाफ कंट्रीब्यूशन हमारा जाता है रीडिंग के मॉड्यूल में। अराउंड 10 मार्क्स आपके इसमें रीडिंग के मॉड्यूल में काउंट होंगे, बाकी के जो मार्क्स हैं आपके वो लिसनिंग में काउंट होंगे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये भी। उसके बाद आती है हमारी डिक्टेशंस। वो हमारी आती है एग्जाम में अराउंड 47 से 48 मार्क्स की। और एग्जाम में कितनी डिक्टेशंस आपको पूछी जाएंगी, वो आपको पूछी जाएंगी 3 डिक्टेशन एग्जाम में। और उसके साथ साथ आपका जो लिसनिंग का स्कोर है वो कहाँ से आता है, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। वहाँ से भी आपका जो स्कोर है वो 2 to 3 मार्क्स आपके लिसनिंग में जाएंगे वहाँ से। टोटल इसका कंट्रीब्यूशन 5 मार्क्स का होता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस का। कुछ कंट्रीब्यूशन इसका स्पीकिंग में जाता है, कुछ कंट्रीब्यूशन इसका लिसनिंग में जाता है। तो आप ये भी कर सकते हो अगर आपको करनी है। तो आज की वीडियो में हम कौन कौन से टास्क के ऊपर फोकस करेंगे, जिनको कि आप सिर्फ 5 टास्क करने से आप इजिली जो है 79+ अचीव कर सकते हैं लिसनिंग में, और उसके साथ साथ राइटिंग में भी। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिपीट सेंटेंस के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हमारा रह गया वो रीडर लेक्चर। इसका भी जो है मेजर कंट्रीब्यूशन होता है आपका लिसनिंग के टास्क में। कंट्रीब्यूशन कहाँ पे जाएगा, लिसनिंग में। जैसे रीडर लेक्चर में हम पहले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और साथ साथ कीवर्ड्स नोट करते हैं। तो जो हम बोल रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, स्पीकिंग में, और जो हम सुन रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा, लिसनिंग में। यानी कि कंटेंट का कंट्रीब्यूशन हमारा किस में जाएगा, लिसनिंग में। आज की वीडियो हम किस चीज़ के बारे में फोकस करेंगे, रिपीट सेंटेंस, रीडर लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट और राइट फॉर्म डिक्टेशन। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा कि आखिर में स्पीकर बोल के क्या जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं रिपीट सेंटेंस। उसको कैसे आपको सोल्व करना है एग्जाम में। 50% बोलने से मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे। You are not sure that you can skip the sessions for Wednesday. अभी जैसे कि आपने सुना इसमें स्पीकर ने क्या बोला है, यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप द सेशन फॉर वेडनेसडे। सो अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पूरा ट्राई ना करने की बजाय हम इसमें सिर्फ करेंगे 50%, और लास्ट में हम कोई भी एक फिलर लगा देंगे, जैसे कि एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और उससे देखेंगे फिर हमारा स्कोर जो है वो कितना आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फुल रीड नहीं कर पाते हैं, फुल मेमोराइज नहीं कर पाते हैं रिपीट सेंटेंस को। अगर आप 50% बोल के आते हो या 60% बोल के आते हो तो आपका एग्जाम में कितना स्कोर आएगा। तो चलिए वो ट्राई करते हैं एक बार फिर से।
यू आर नॉट श्योर यू कैन स्किप एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेक करते हैं स्कोर। यू आर नॉट श्योर यू कैन स्किप। सो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, हमने सिर्फ कितना बोला है, यू आर नॉट श्योर यू कैन स्किप। कितने वर्ड्स बोले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स बोले, यानी कि 60% तक हमारा जो कंटेंट था इसमें। बट हमारा ओवरऑल स्कोर कितना है? 79। तो जो कंटेंट के मार्क्स हैं आपके वो जाएंगे लिसनिंग में, बाकी के जो मार्क्स हैं वो आपके जाएंगे स्पीकिंग टास्क में। एग्जाम में कंटेंट कितने नंबर का होता है, तो ये सभी को पता होना चाहिए कि आपका एक रिपीट सेंटेंस एग्जाम में कितने नंबर का आएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। एक रिपीट सेंटेंस आपका 13 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि आपका 3 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है कंटेंट का, 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है प्रोनाउंसिएशन का, 5 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होता है फ्लुएंसी का। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर आपने 50% तक कंटेंट बोला है तो आपके 3 में से 2 मार्क्स डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और अगर आप क्या करते हो, कंटेंट बोल के आते हो पूरा, यानी कि आपने बोला है यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप द सेशन फॉर वेडनेसडे, आपने कंटिन्यूसली बोल दिया, बट उसमें क्या हुआ, आप फंबल कर गए या कंटिन्यूसली नहीं बोल पाए, या फिर याद कर करके बोल रहे हो, जैसे कि यू आर नॉट श्योर दैट यू कैन स्किप द सेशन फॉर वेडनेसडे। आपने कंटेंट तो सारा बोला, कंटेंट में आएंगे आपके 90 में से 90 मार्क्स, और लिसनिंग में भी आपका पूरा कंट्रीब्यूशन जाएगा, बट मार्क्स कहाँ पे कट होंगे? स्पीकिंग में। तो 50% भी अगर आप बोल के आते हो तो आपके 3 में से 2 नंबर डेफिनेटली हैं। और जिन स्टूडेंट को 79 तक लेके आना है वो अराउंड 60 से 70% तक बोल के आए एग्जाम में, इनफ है उसके लिए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एक ही टास्क पे, आगे हम ट्राई करते हैं कि रिटन लेक्चर में हमारा कौन सा बेस्ट टेम्पलेट रहेगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रिपीट सेंटेंस में हमें कैसे बोलना है, क्या हम फिलर ऐड कर सकते हैं। अगर आप 50% तक एग्जाम में बोल के आते हो तो आप फिलर ऐड कर सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम गोइंग टू लंडन। बीच में एंड लगा सकते हो कनेक्टर के लिए, ताकि जो आपका फ्लो है वो मेंटेन रहे। अभी हम बात करते हैं रिटन लेक्चर के बारे में। चलिए हम रिटन लेक्चर निकालते हैं और जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो नोट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि बेस्ट टेम्पलेट कौन सा रहेगा और उसको कैसे अप्लाई करके आना है, कैसे आप सभी के उसमें स्कोर आएंगे। सो जैसे कि हमने ये वाला रिटन लेक्चर निकाल लिया है, अभी रिकॉर्डिंग प्ले होगी और हम कीवर्ड्स को नोट करते हैं। Today, I am excited to speak about Alan Turing, a figure whose groundbreaking work laid the foundations for modern computing and artificial intelligence. Turing's life story is not only about scientific discovery but also about facing adversity with resilience and courage. Alan Turing, often referred to as the father of modern computing, made significant contributions during World War II by developing techniques to break the German Enigma code. His work at Bletchley Park was crucial in deciphering coded messages, giving the Allies a decisive advantage. Post-war, Turing focused on developing one of the first designs for a stored program computer and conceptualized the Turing machine, a model that became fundamental in understanding the limits of algorithmic computation. His 1950 paper, Computing Machinery and Intelligence, questioned whether machines could think, pioneering the field of artificial intelligence. Despite his monumental contributions, Turing faced persecution due to his homosexuality, a tragic reflection of the times. Yet, his legacy transcends these challenges. Turing's life symbolizes the profound impact one individual can have on the world, breaking barriers in both technology and social norms. In conclusion, Alan Turing's life story inspires us to pursue knowledge and innovation, regardless of obstacles. His contributions continue to influence our lives and remind us of the enduring power of human intellect and creativity. तो जैसे कि हमने इसमें कीवर्ड्स जो हैं वो नोट कर लिए, हमारा टेम्पलेट क्या रहेगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो टेम्पलेट को। इस टेम्पलेट में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सिंगल से सिंगल वर्ड्स नोट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेजेस नोट करने हैं, आप डबल कीवर्ड्स नोट कर सकते हो। सिंगल कीवर्ड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? अगर आप डबल कीवर्ड्स रखोगे तो प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फ्लुएंसी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बोलना क्या पता आपको ना ही फंबल कर जाओ बीच में। और जितने आप सिंपल से सिंपल कीवर्ड्स रखोगे, जैसे कि हमने कीवर्ड्स कौन कौन से पिक किए हैं, साइंटिस्ट, डिस्कवरी, रेजिलेंस, कंप्यूटिंग, कंट्रीब्यूशन, मैसेज, मशीन्स, चैलेंज, बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स, ह्यूमन, क्रिएटिविटी, ये हमने कीवर्ड्स नोट किए हैं। अभी हम इन कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे बोल के आएंगे, देखते हैं कि फिर हमारा जो स्कोर है वो कितना आएगा। और जो कंटेंट में, जैसे कि हमारे यहाँ पे कंटेंट इसमें क्या दिखा रहा है, ट्यूरिंग, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें उसमें ट्यूरिंग ही बोलना है कि ट्यूरिंग वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम टॉपिक में क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए देखते हैं कि स्कोर कितना आएगा टेम्पलेट के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी वाज आल्सो डिस्क्राइब्ड, resilience and computing was also stated,
Contribution and messages was also mentioned. Machine and challenges was also discussed. Barriers and obstacles was also given. Human and creativity was also indicated. To conclude, the lecture was very informative. चलिए सबमिट करते हैं इसको। स्कोर देखते हैं कि अभी हमारा जो स्कोर है वो इसमें कितना आएगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हो स्कोर कितना है 86, फ्लुएंसी में 90 है, कंटेंट में 90 है, प्रोनाउंसिएशन में मार्क्स 80 हैं। तो आप सभी को किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें एग्ज़ाम में बोलने से पहले आपको क्या करना है, जैसे ही हमारी एक लाइन कंप्लीट होती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर, उसके बाद क्या करना है, हल्का सा पॉज रखना है। उसके बाद साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी वाज आल्सो डिस्क्राइब, उसके बाद फिर से आपको पॉज रखना है। रेजिलेंस एंड कंप्यूटिंग वाज आल्सो स्टेटेड, उसके बाद फिर से आपको पॉज रखना है। कंट्रीब्यूशन एंड मैसेजेस वाज आल्सो मेंशन्ड, उसके बाद फिर से आपको हल्का सा पॉज रखना है। यानी कि जैसे ही हमारी एक लाइन कंप्लीट हुई हल्का सा पॉज रख के फिर बाकी का जो है आपको सारा ही कंटिन्यूसली बोलना है। उनमें आपको पॉजेस नहीं रखना है या फिर उनमें आपको स्लो नहीं करना है। कंटिन्यूसली बोलोगे तो आपकी फ्लुएंसी भी 90 आउट ऑफ 90 आएगी रियल एग्ज़ाम में भी। देखो जो हमारा ये टेम्पलेट है वो आपका कितने सेकंड्स तक आपका कवर होना चाहिए। एग्ज़ाम में ये आपका कवर होएगा अराउंड 22 से 23 सेकंड में। आप सभी का भी इतने ही सेकंड में ये जो टेम्पलेट है वो कवर होना चाहिए अगर आप सिंगल कीवर्ड्स रख रहे हो तो। अगर आप इस टेम्पलेट को 23 और आप इसको लेके जा रहे हो 25, 27, 28 सेकंड तक, यानी कि बीच में आप फंबल हो गए या फिर ज़्यादा स्लो हो गए और आपके मार्क्स जो हैं फिर भी यहाँ पे आप यूनी में कितने आ रहे हैं 80+, 87, 88, 86, 84, तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि हाँ हमारे यहाँ पे तो स्कोर बढ़िया आ रहा है तो हमारे एग्ज़ाम में भी स्कोर अच्छे आएंगे। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एग्ज़ाम में आपका स्कोर नहीं आएगा। तो फिर आप बोलोगे कि सर टेम्पलेट वर्क नहीं किया। टेम्पलेट 101% वर्क कर रहा है। आपको बोल के कैसे आना है, 22 सेकंड 23 सेकंड्स के अंदर आपको कवर करना है। जैसे ही हमारी एक लाइन कंप्लीट हुई हल्का सा पॉज रखने के बाद नेक्स्ट लाइन आपको स्टार्ट करनी है। आप इसको एक बार फिर से सुन के देख सकते हो। इंटेलिजेंस वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। साइंटिस्ट एंड डिस्कवरी वॉज आल्सो डिस्क्राइब्ड। Resilience and computing was also stated. Contribution and messages was also mentioned. Machine and challenges was also discussed. Barriers and obstacles was also given. Human and creativity was also indicated. To conclude, the lecture was very informative. होप कि आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे रिटन लेक्चर करना है एग्ज़ाम में, कैसे हमें रिपीट सेंटेंस करना है एग्ज़ाम में। सो अभी हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा समराइज स्पोकन टेक्स्ट। काफ़ी स्टूडेंट्स के जो इसमें मार्क्स हैं वो 8.5 पे आके जो है वो स्टक हो जाते हैं, कंटेंट में उन्हें मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो कौन सा ऐसा टेम्पलेट रहेगा? टेम्पलेट आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा, आपको फ्रेजेस नोट नहीं करने हैं और फिर भी आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे आएंगे, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके रियल एग्ज़ाम में आएंगे। रियल एग्ज़ाम में कितने नंबर का होता है? रियल एग्ज़ाम में आपका होता है 25 मार्क्स का। सो रियल एग्ज़ाम में भी आपके 25 आउट ऑफ 25 आएंगे और यहाँ पे आप यूनी या बाकी सॉफ्टवेयर कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो तो आपके वहाँ पे भी 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे। चलिए सबसे पहले हम एक बार इसके भी कीवर्ड्स जो हैं वो नोट कर लेते हैं। सो कीवर्ड्स नोट करने से पहले आप एक चीज़ों का ध्यान रख ले कि हम इसमें कैसे कैसे कीवर्ड्स नोट कर सकते हैं। नोटबुक निकाल के आपको कीवर्ड्स लिख लेने हैं कि हम कैसे कैसे कीवर्ड्स नोट कर सकते हैं। अगर आप सिंगल कीवर्ड्स नोट ऐसी या ES साथ में रखना है यानी कि प्लूरल वर्ड्स का आपको नोट करना है। अगर आप नोट कर रहे हो डबल कीवर्ड्स जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स, तो ऐसे में आपको SEIS अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बट अगर आप सिंगल कीवर्ड लगा रहे हो तो आपको SEIS नोट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम साउंड को प्ले करते हैं और जो कीवर्ड्स हैं हमारे वो नोट करते हैं। सो जैसे कि हमने ये वाला समराइज स्पोकन टेक्स्ट निकाल लिया है अभी, तो हम इसमें कीवर्ड्स जो हैं अभी नोट करते हैं एक बार। Today's digital age, technology has become an integral part of our daily lives, reshaping the way we work, communicate, and live. While technology brings immense benefits, it also presents significant challenges that demand our attention. One key aspect to consider is the digital divide. As technology advances, it's crucial that we ensure equitable access to its benefits. Bridging the gap between the technologically privileged and underserved communities is essential for fostering social inclusion and equal opportunities. Furthermore, the issue of digital privacy has come to the forefront. The increasing collection and use of personal data raise important questions about individual rights and the potential for abuse. Striking the right balance between technological advancement and protecting privacy is a complex but vital task. As we navigate the technological frontier, we must be proactive in addressing these challenges.
Embracing innovation while safeguarding our values and ensuring fairness and inclusivity is the path forward in harnessing the full potential of technology for the betterment of society. सो स्टूडेंट्स, जो हमारा एसएसटी का टेम्पलेट रहेगा वो हमारा रहेगा ये वाला। जिस भी स्टूडेंट को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर हम इसमें राइट करना स्टार्ट करते हैं। सो चलिए अब हम इसमें राइट करते हैं कीवर्ड्स हमारे जो जो हमने नोट किए हैं। फर्स्ट वन पे हमने नोट किया है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमने नोट कर दिया है। उसके बाद हमने नोट किया है, एक बार हम इसको सही कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड कीवर्ड है वो हमने नोट किया है डेली लाइव्स। सो यहाँ पे टाइप करते हैं डेली लाइव्स। उसके बाद जो हमारा थर्ड कीवर्ड है वो हमने नोट किया है सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है वो हमने नोट किया है बेनिफिट्स। सो यहाँ पे लगा देते हैं हम बेनिफिट्स। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ कीवर्ड है वो हमने नोट किया है इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स। उसके बाद हम लगाते हैं हमारा सिक्स कीवर्ड जो कि हमने नोट किया है डिजिटल प्राइवेसी। डिजिटल प्राइवेसी। ओके। उसके बाद हम लगाते हैं हमारा सेवंथ कीवर्ड जो कि है हमारा चैलेंजेस। चैलेंजेस। उसके बाद हम लगाते हैं हमारा एट्थ कीवर्ड, वो है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद हमारा नाइन्थ कीवर्ड वो है हमारा सोसाइटी। तो आप देख सकते हो हमने सिर्फ सिंपल से सिंपल कीवर्ड्स का नोट किया। ये हमारा टेम्पलेट रहेगा। द लेक्चर वॉज मेनली अबाउट पीपल्स डैश। द स्पीकर स्टेटेड सच वर्ड्स एज डैश एंड डैश। Moreover, their dash and dash were also discussed in the lecture. The lecture talked about the importance of their dash. Furthermore, the discussion was about their dash and dash. Finally, the speaker concluded the lecture by stating the facts about their dash. So, इसको सबमिट करते हैं अभी। Let's see कि हमारा जो स्कोर है वो कितना आएगा। देखो आपके सामने जो स्कोर है वो कितना है 10 आउट ऑफ 10। इस चीज़ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंगल कीवर्ड्स लगा रहे हो तो आपको प्लूरल वर्ड्स का नोट करना है। प्लूरल वर्ड्स आपको नोट करने हैं। और उसके साथ अगर आप डबल कीवर्ड्स लगा रहे हो तो आपको ऐसे एस लगाने की नीड नहीं है। देखो अगर आप इसमें सिंगल से सिंगल कीवर्ड्स लगाओगे तो आपके वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है वो इसमें कितनी होगी 58 वर्ड्स आपके इसमें कंप्लीट होंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो 63 प्लस हो जाती है, यानी कि 63 या 63 प्लस हो जाती है, तो आपके मार्क्स कितने आएंगे 10 आउट ऑफ 10। यानी कि अगर आपने डबल कीवर्ड्स का भी यूज़ किया तो आपके मार्क्स आएंगे 10 आउट ऑफ 10। अदरवाइज आपका स्कोर कितना आएगा 9.1, 9.3, 9.5, 9.7 और 9.9। यहाँ पे आपका जो स्कोर आके वो स्टक हो जाएगा। अगर आप डबल कीवर्ड्स का नोट करते हैं तो आपके मार्क्स आएंगे 10 आउट ऑफ 10। सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद है हमारा हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड। उसके बाद है हमारा डिक्टेशन। सो इस वीडियो में हमने 3 टास्क के बारे में जाना है अभी, रिपीट सेंटेंस, रिटन लेक्चर और समराइज स्पोकन टेक्स्ट। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, ताकि जो हमारी ये वाली वीडियो है वो लेंथी ना रहे, कल ही आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आ जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड और राइट फॉर्म डिक्टेशन, कि कैसे जो स्पीकर बोल के जाता है वो आपको कैसे इजीली आपको समझ में आएगा। सो कल मिलते हैं हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ। तो सभी को जय श्री राम।